ओम शांति। फील करेंगे बाबा स्वागत कर रहे हैं अपने घर में। इस आबू की पहाड़ियों में भगवान की गोद फील करो। आदि पिता ब्रह्मा अवतरित हुए इन शिखरों पर। वो अलौकिक माता पिता, वो पारलौकिक परम शक्ति का अवतरण। और ये अवतरण भूमि उस सारे करंट को आत्मसात किए हुए है जिस भूमि पर शरीर बैठा है। ये डायरेक्ट ईश्वरीय किरणों से सींची हुई भूमि है। अपने को उस दिव्य प्रकाश के समंदर में बैठा हुआ फील करो। ये प्रभु प्यार की गोद है। वो अलौकिक तेज अंदर समाता जाता है। ये मिट्टी का पुतला एक दिव्य प्रकाश पुंज में कन्वर्ट हो रहा है। फील करो इस 5 तत्वों के शरीर को प्रकाशमय होता फील करो। मस्तक ज्योति ते दीप्यमान है। मस्तक का सितारा तेज चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है। नीचे वाला शरीर प्रकाश में बदलता जा रहा है। हड्डी मांस हल्का होते होते प्रकाश का कार्ब बन गया। मैं दिव्य ज्योति बिंदु अव्यक्त स्वरूपधारी बाप दादा को सामने हाजिर देखता हूँ। महाज्योति अवतरित है अव्यक्त ब्रह्मा में। बाहें फैलाए मेरे बाबा मेरा स्वागत कर रहे हैं। आओ लाडले बच्चे, आओ बाप की गोद में विश्राम पाओ। मैं प्यार का सागर तुम्हारी जन्म जन्म की थकान मिटाने आया हूँ बच्चे। भूल जाओ पुरानी दुनिया, भूल जाओ उस दुनिया की गम तकलीफें। आ जाओ मेरे प्यार के आंचल में। मैं छोटा बच्चा ब्रह्मा माँ की गोद में हूँ। उनका लाइट का हाथ मेरे सिर पर, मेरी गालों पर, पीठ पर
वाह रे मैं, मुझ जैसा भाग्यवान होगा कौन जिसका भगवान स्वागत करे, जिसकी ब्रह्मा माँ पालना करे, जिसको ज्ञान सागर पढ़ाने आए। वाह रे मैं। नीलू दीदी जी, सबसे पहली क्लास के लिए भट्ठी का लक्ष्य आपको सेट कराने के लिए हमारे बीच पधार गए। आदरणीय दीदी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है दीदी। कलकत्ता के भाई बहने बहुत भाग्यशाली हैं कि आज पहला क्लास ही आपको बाबा के एक ऐसे अनमोल रतन का मिल रहा है जिनको स्वयं मम्मा बाबा ने अपने हाथों से दिव्य मूर्त से तराशा है। आपने एक लंबा सफर बाबा के संग तय किया है। आयु का असर भले आपकी देह पर बहुत कम आया है, पर आत्मा अत्यधिक तेजोमय हो गई है और अब सबको तपस्या कराने में आपको महारत हासिल है। और हमारी विशेष सेवाएं आपके द्वारा शुरू हुई है। लगभग जय टीवी चैनल्स पर बाबा का प्रोग्राम आना जी टीवी से दीदी जी का ही शुरू हुआ था। चाहे योग शिविर की जो परंपराएं थी, हम आदिकाल से यहाँ देखते रहे कि योग शिविर के नाम पर सिर्फ सब जगह आदरणीय दीदी जी का ही नाम लिया जाता था। और अब इस तपोभूमि पर जो भी भाई बहने तपस्या करने आते हैं तो दीदी जी के उस तपस्या के संग के रंग से बहुत लाभान्वित होते हैं। तो आज भी अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठ करके आदरणीय दीदी जी से हम विशेष मार्गदर्शन लेंगे कि ये पूरी तपस्या का एक एक क्षण हम कैसे सफल करें, क्या लक्ष्य अपनी बुद्धि में निश्चित करें। तो दीदी जी हमको मार्गदर्शन देंगे। पहले बाबा की याद में एकाग्र होकर बैठेंगे। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों
लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपस्या भूमि में, वरदान भूमि में, ब्रह्मा बाप, जगदम्बा माँ की कर्म भूमि में, परिवर्तन भूमि में आप सभी बांगुर निवासी भाई बहनों का हमारी तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ मधुबन में रहते रहे हैं तो इतना श्रेष्ठ पावरफुल वातावरण यहाँ बना है जो दूर दूर से आत्माएं खिंची हुई चली आती है। तो आप सब ऐसे ऊंचे शिखर पर भट्टी करने आए हैं तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, अभिनंदन हो। तो अपने लिए तो ताली बजाएं जरूर। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट होगी यहाँ आने वालों की, लेकिन ऐन मौके पर कईयों का कैंसिल हो गया होगा और कईयों के मन चित में भी नहीं होगा, लेकिन ऐन मौके पर उनसे पूछा गया कि आप जाना चाहेंगे तो आपने स्वीकृति दे दी और ट्रेन में चढ़ गए। तो कोई रह गए, कोई चढ़ गए। तो हम तो यही कहते हैं कि जो यहाँ पहुँच गए वो बहुत बहुत भाग्यवान। इतना दूर से आप यात्रा करके आए हैं, कहाँ पूर्व और कहाँ पश्चिम। तो जरूर रास्ते की थकावट भी कुछ होगी, लेकिन यहाँ आते ही आपने विश्राम किया तो सब थकावट दूर हो गई होगी। हो गई ना सब थकावट दूर, कि अभी भी थोड़े थके हुए हैं? नहीं। वैसे ही यहाँ का वातावरण, यहाँ का हवा पानी तो बहुत ही शुद्ध है, पोल्यूशन फ्री है, हर प्रकार से पोल्यूशन फ्री। न वायु प्रदूषण, न जल प्रदूषण, और सबसे बड़ा न विचारों का प्रदूषण। इसलिए सब प्रकार के प्रदूषण से आप यहाँ मुक्त हैं। एक ही लक्ष्य लेकर के आए हैं। जैसे ही आप यहाँ पहुँचे होंगे, अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में अपना अकोमोडेशन लेने वहाँ खड़े होंगे तो आप सबको ये विजय माला मिल गई। हाँ, जो आपने गले में पहन ली, मिल गई ना विजय माला। ये विजय माला है। इसको ये नहीं समझना कि पता नहीं ये बंधन तो नहीं है। हाँ, गले में पहनना पड़ेगा, लेकिन विजय माला तो पहनते हैं ना।
तो इसे विजय माला समझ करके पहनना। और जैसे ही आपने यह माला पहनी तो आपके ऊपर ठप्पा लग गया। जिस बैज में क्या लिखा है, पढ़ा आपने? क्या लिखा है? संपन्न संपूर्ण बनने के लिए योग तपस्या। कितना बड़ा उद्देश्य आप सबको मिल गया कि यहाँ आप क्यों आए हैं? संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए योग तपस्या करने। तो बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तब तो ये ज्ञान इतना विस्तृत रूप में था ही नहीं, बस आत्मा का ही ज्ञान था। लेकिन उस आत्मा के ज्ञान में से भी इतना उनके अंदर में नशा चढ़ गया था कि सब कुछ संसार भूल गए। बाबा का प्यार मिला उन्हें, उनकी इतनी परवरिश हुई, पालना हुई, जो संसार क्या होता है वो तो सचमुच भूल गया। यही परिवार, यही संसार उन्होंने समझ लिया। और 14 वर्षों तक भट्ठी चली। उन 14 वर्षों में बाबा ने अपने बच्चों को क्या से क्या बना दिया। जो हमारी दादियां जिन्होंने तपस्या की, उन्हों की ही तपस्या के फलस्वरूप फिर भारत में कोने कोने में बाबा की सेवाएं हुई। और आज भल ये दादियां हमारे साथ साकार में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी छत्र छाया सदा ही हम महसूस करते हैं। बाबा ने उनको एक अलग कार्य के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन एडवांस में वो गए हैं ताकि हम सबके लिए एक नई दुनिया की रचना कर सके। तो दादियों के का भी हम शुक्रगुजार हैं, जिनके ही तपस्या के आधार से आज ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से इतना आगे बढ़ रही है। और हम सब इसमें अपने तन मन धन से इस यज्ञ में कैसे, बाबा कहते हैं यहाँ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो ये ऐसा यज्ञ भगवान ने स्थापन किया और हम उसमें सब ब्राह्मण इस यज्ञ में स्वाहा 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 करते हुए इस यज्ञ को फलीभूत कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर मौका है आपके लिए। ये अगले 3-4 दिन, आज सहित 3 और दिन आप यहाँ तपस्या करेंगे। और तपस्या अगर करने में सफलता चाहते हैं तो कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि जब तपस्या करने आते हैं तो बुद्धि कहीं भी बाहर न जाए, कहीं भी न जाए, बस तपस्या तपस्या तपस्या, तप करना है। तप करना माना आग में जलना है। आग में जो भी चीज पड़ती है उसका रूप रंग सब बदल जाता है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो उनका नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, गुण भी बदल जाते हैं, सब बदल जाता है ना। ये काला कोयला डालो आग में तो क्या होगा?
लाल लाल होगा पहले, फिर धीरे धीरे राख बनता जाएगा। तो डाला तो काला कोयला, परंतु जब निकला तो राख। नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, गुण भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। कई बार टमाटर, बैंगन, वो आलू आग में ऐसे सेकते हैं ना, तो क्या होता है, इतना कठोर होता है वो। लेकिन जैसे आग में डाला तो उनका कठोरपना निकल जाता है, मुलायम हो जाते हैं। तो बैंगन, आलू, टमाटर क्या बन जाते हैं, वो बरथा बन जाते हैं। बरथा, उसको क्या कहते हैं, बरथा, क्योंकि सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए और खाने योग्य हो गए। नहीं तो ऐसे कच्चा कैसे खाएंगे। कोई ईंट होती है, पत्थर, वो तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी को हमने आग में तपाया और वो मिट्टी ईंट बन जाती है। कितनी मजबूत होती है। पहले तो बहुत ही नाजुक होगी, मिट्टी है, लेकिन भट्ठा में पकने के बाद वो इतनी मजबूत हो जाती है, गिरने पर भी टूटती नहीं है अगर मजबूत होगी तो सब कुछ बदल गया। तो यहाँ भी आप आए हैं बिल्कुल परिवर्तन होने के लिए। तो ये 3 दिन आपको मौका मिलेगा अपना आत्मनिरीक्षण करने का। ऐसे कौन से संस्कार हैं मेरे अंदर जो बहुत कठोर हैं, जिसके लिए हम कई बार कहते क्या करें, पुराने संस्कार हैं, क्या करें, अपनी बेबसी व्यक्त करते हैं, बहुत कठोर। लेकिन कैसे उसको हम इस तपस्या में बदलेंगे। यह बहुत नाजुक नेचर है और यहाँ तपस्या में तपने से स्ट्रांग बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे। कोई भी कमजोरियां, कमियां, खामियां, कमजोरी, कमी, खामी, इनको निकालना होगा और सद्गुणों से अपने आप को भरपूर करना होगा। क्योंकि बहुत बड़ा उद्देश्य बाबा ने हमें दिया है। बच्चे, तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बनना है, ये उद्देश्य है। संपन्न और संपूर्ण बन करके घर चलना है। उस दिन भी बाबा ने प्रश्न किया, बच्चे घर चलने की दिल नहीं होती है क्या? पूछा ना बाबा ने, तो क्या कहा बच्चों ने? हाँ बाबा, घर चलने की दिल होती है। तो क्या करना होगा घर चलने के लिए? हाँ, इस स्थिति में तो नहीं चल सकेंगे ना, क्योंकि सिर पर अभी बहुत पापों का बोझा है। अगर कई कहते बस बाबा बुला लो अपने पास, तो बाबा कहते हैं पहले सब पाप नाश किए हैं, संपन्न बने हो, संपूर्ण बने हो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। क्योंकि या तो योग बल से संपन्न संपूर्ण बनेंगे या तो सजा के बल से बनेंगे। 2 ही तरीके हैं। योग बल से बनना माना बाबा को इतना प्रेम से याद करना, एक बाबा दूसरा न कोई। तो एक बाबा से ही सच्ची प्रीत रखना, वही हमारा एक माशूक है। उस सच्ची प्रीत से उनको याद करना, ये है तपस्या। बुद्धि कहीं न जाए बाहर। ये मन और बुद्धि, हमें 2 पंख मिले हैं केवल बाबा के पास पहुंचने के लिए और कहीं जाने के लिए नहीं। ऐसी उड़ान भर के बाबा के साथ रहो ये 3 दिन, जैसे कि दुनिया हमारे लिए मरी पड़ी है। कुछ भी होता रहे, संसार तो वैसे ही बाबा कहते हैं मरा पड़ा है। तो जो मरा पड़ा है, मर गया,
उसमें थोड़ी मोह रखेंगे। हाँ, वैसे भी कोई व्यक्ति बहुत सीरियस है तो अंत तक उसके लिए पुरुषार्थ होता रहेगा कि हाँ बच जाए, कहीं बच जाए। लेकिन खत्म हो गया, और जैसे ही खत्म हो गया खेल खत्म। तो क्या होगा, धीरे धीरे मन को हम उपराम करते जाएंगे, क्योंकि खत्म हो गया। तो बाबा ने तो हमें यही बहुत श्रेष्ठ उद्देश्य दिया है, इस दुनिया को मरा हुआ देखो, सब मरे पड़े हैं। तुम क्या मारोगे? अर्जुन को कहा ना, ये तो मरे ही पड़े हैं। अर्जुन ने देखा सब मरे पड़े हैं, और उसने कहा मैं निमित्त बनो इनको मारने के लिए। तो भगवान ने कहा तुम क्या मारोगे, तो पहले ही मरे पड़े हैं। सिर्फ निमित्त बनो और कुछ नहीं करना है। तो कैसे हमको निमित्त बनना है? बाबा को देखना है, बस बाबा से ही सर्व संबंध जोड़ने हैं। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से ही खेलूं, तुम्ही से ही सब कुछ करूं। हम सब ऐसे आशिक बन जाएंगे उस माशूक के ये 3 दिन। अगर और कुछ बात याद भी आ गई तो उनको मन को कहो अभी नहीं, वापस जाएंगे तब सोचेंगे, तब देखेंगे, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ का हमें पूरा लाभ लेना है। 2-4 दिन पहले बाबा ने एक और मुरली चलाई थी कि अगर बुद्धि योग और बातों में गया तो वो आपका समय व्यर्थ गया, वो व्यर्थ के खाते में गया। तो यहाँ तो व्यर्थ के खाते में कुछ नहीं जाना चाहिए। समर्थ के साथ हैं हम, तो समर्थ बनना है। तो संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। संपन्न किसको कहते हैं, संपूर्ण किसको कहते हैं? दोनों में अंतर है या एक ही चीज है? क्या अंतर है? संपन्न और संपूर्ण का हम मिसाल देते हैं चंद्रमा से, क्योंकि कलाएं घटती और बढ़ती है ना चंद्रमा की। सूर्य के लिए तो कहेंगे वो उसकी कलाएं घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है। तो शिव बाबा तो ज्ञान सूर्य है, लेकिन हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण भी बनती है और सर्व गुण संपन्न भी बनती है। तो गुणों में संपन्न और कलाओं में संपूर्ण, ये 2 वाक्य हैं। तो सर्व गुण संपन्न माना जो भी आत्मा के मूल गुण हैं उनमें संपन्न बनना है। हम 7 मूल गुण बताते हैं ना आत्मा के, ये कोर वैल्यूज है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 मूल गुण हैं। ये सप्तरंगी आत्मा। तो ऐसा इन गुणों में हमें संपन्न बनना है। और 16 कला संपूर्ण, कला माना पवित्रता की कला। आत्मा जब सतयुग में है तो 16 कला संपूर्ण है। 100% प्यूरिटी, 24 कैरेट जैसे सोना होता है तो वो 100% प्योर कहेंगे। फिर बाबा कहते धीरे धीरे खाद पड़ती है, और इस समय क्या बन गया है? आत्मा जो सच्चा सोना थी वो मुलमा बन गई है, मुलम्मा। एकदम कितनी खाद पड़ गई, विकारों की खाद पड़ गई, और परिणाम स्वरूप आत्मा का मूल्य ही खत्म हो गया। नहीं तो मानव कहते हैं ना, इतना मूल्यवान मनुष्य का जीवन हीरे समान, लेकिन आज वो कौड़ी समान हो गया है।
मूल्य खत्म हो गया, क्योंकि 16 कला से बाबा कहते 0 कला हो गए, 9 कला, पवित्रता की कलाएं खत्म हो गई। तो चंद्रमा में हम देखते हैं ना कैसे कलाएं बदलती है। तो संपन्न और संपूर्ण, जैसे पूर्णमासी की रात फुल होता है, कंप्लीट। हाँ, तो एक है फुल और एक है कंप्लीट, ये इंग्लिश के 2 शब्द हैं। फुल प्रकाश, फुल, हाँ, जितना चंद्रमा का प्रकाश होना चाहिए उतना, और कंप्लीट, कंप्लीट माना बिल्कुल गोलाकार। तो गोलाकार में भी पूर्ण, और बाकी सारे जितने भी दिन है थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाता है। तो गोलाकार में भी उसको संपूर्ण कहेंगे और प्रकाश में संपन्न कहेंगे। तो प्रकाश में संपन्न माना सर्व गुणों में संपन्न, और फुल और कंप्लीट माना 16 कलाओं में संपूर्ण, यानी पवित्रता की वो कलाएं जो आत्मा में थी वो फिर से संपूर्ण बन जाए, इसको कहेंगे संपन्न और संपूर्ण। तो इसी स्थिति में ही घर जाएंगे। अगर अधूरे होंगे तो फिर सजा खा के घर जाना होगा। लेकिन हम इतनी कमाई करके जाएं, इतनी कमाई करें, क्योंकि हमारे सिर पर बहुत पापों का बोझा है। बाबा ये भी कहते हैं इतना बोझा है, 63 जन्मों का पापों का बोझा, जो देह अभिमान के वश, विकारों के वशीभूत होकर के अपने सिर पर लादते गए पापों का बोझा। देहधारियों से प्रीत रखते गए, व्यक्ति वस्तु वैभवों के आकर्षण में चले गए और पाप बढ़ाते रहे, इंद्रियों के सुख के पीछे ही दौड़े, जो मृग तृष्णा के समान था। और जब नहीं हुए संतुष्ट, प्राप्ति नहीं हुई, तो भगवान को पुकारा, भक्ति की। अब बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों की पुकार पर आया हूँ। जब एकदम आत्मा शक्तिहीन हो जाती है तब मैं आता हूँ। तो कैसे शिव बाबा ने अपनी पहचान देकर अपने साथ योग लगाने की शिक्षा दी है, और उसके लिए सबसे पहला कदम क्या बताया कि आगे कोई पाप न हो तो उनको पहले रोकना है। तो उनके लिए बाबा ने क्या कहा, आगे कोई पाप न हो, उसके लिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो। यह आत्मा का ज्ञान देही अभिमानी बनने के लिए है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये एक धुन लग जाए। शुरू में यही धुन थी। ब्रह्मा बाबा ने भी इसी धुन में कैसे अपने आप को परिवर्तन किया। बाबा की लौकिक युगल थी यशोदा, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि बाबा भी उनको आत्मा देखे और यशोदा भी उसे पढ़े और वो भी बाबा को आत्मा रूप में देखे, देह रूप में न देखे ये मेरा पति है या ये मेरी पत्नी है, ये भी नहीं, आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो बाबा ने अपने ऊपर कितनी मेहनत की, और ये मेहनत सबने की बाबा को देखकर देही अभिमानी बनने की। भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा सबके अंदर विराजमान है, उसी को ही देखो और किसी को मत देखो और कुछ मत देखो। देह के संबंध भूल जाओ। यज्ञ में बिल्कुल सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ। बाबा ने राधे मम्मा, उनका नाम राधे था, और जैसे बाबा ने उनको मम्मा कहा, माँ,
इस यज्ञ की माँ, पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मम्मा को आगे रखा, सारी अपनी प्रॉपर्टी 8 बहनों के नाम पर विल कर दी और ये लीडर बनी और कहा मम्मा माँ हो आप इस यज्ञ की। तो सब ने इनको मम्मा कहा, हालांकि इनसे बड़ी आयु की भी कई बहनें थी, यही सबसे बड़ी नहीं थी, बहुत और भी बड़ी बहनें थी, इनसे बहुत बड़ी आयु की थी, लेकिन सब ने इनको मम्मा कहा। मम्मा उनकी माँ भी थी, तो माँ ने भी बेटी को मम्मा कहा। देखो दृष्टि बदल गई। बाबा ने यशोदा को बेटी का, बच्ची का, कहाँ पत्नी और कहाँ बच्ची हो गई, और कहाँ यशोदा ने भी बाबा कहा। तो बाबा और मम्मा ये अलौकिक संबंध सबका हो गया और लौकिक रिश्ते सब भूल गए। तो सचमुच इतना बड़ा त्याग था उस समय, इतनी बड़ी तपस्या थी जो किसी का महार का मुंह नहीं देखते थे। बस तो वो जो 14 साल थी, अभी 14 साल तो नहीं कर सकेंगे फिर से, वो समय कुछ और था, लेकिन उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आया उन 14 वर्षों में, मालूम होगा आपको। 1937 से लेकर 1950 तक जो उन्होंने तपस्या की, उन्हीं 14 सालों में कैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इतने भूकंप आए, सुनामी भी आया, बहुत कुछ हुआ, एटम बॉम्ब भी गिराया गया, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ संसार में। और बाबा से पूछते थे, बाबा यही विनाश है क्या? तो बाबा कहते थे, नहीं बच्चे ये तो रिहर्सल है। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा, रिहर्सल देखिए ना, एक हिरोशिमा नागासाकी पर छोटा सा बॉम्ब गिराया, आज भी वहाँ जो लोग हैं ना, वहाँ उनके बच्चों को ऊपर भी इतना बुरा असर पड़ा, जो गर्भ में बच्चे थे उन पर भी असर पड़ा। हिरोशिमा में हम लोगों का सेंटर है जापान में, तो वहाँ के भाई बहनें आते हैं, तो उनसे हमने पूछा कि जो एटम बॉम्ब गिरा उसका कुछ यादगार है? तो कहा है। तो जहाँ बॉम्ब गिरा इतना क्रेटर बन गया, माना एकदम खड्डा इतना जबरदस्त, हाँ, जो आज भी वो कायम रखा है। बाकी तो शहर तो इतना सुंदर बन गया है, कोई सोच भी नहीं सकता कि कहाँ यहाँ कभी एटम बॉम्ब भी गिरा था, लेकिन अभी तो बहुत बदल गया है। परंतु वहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया है, जहाँ पहले क्या था वो गांव जैसा था, और अभी तो इतना सुंदर शहर बन गया। लेकिन वो जब बॉम्ब गिरा तो उस समय क्या हुआ, वो सारे फोटोज बहुत कुछ है वहाँ म्यूजियम में। तो परंतु कहने का भाव है कि परिवर्तन आया, विश्व युद्ध होने से यूरोप का नक्शा बदल गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो आज भी हम लोग भुगत रहे हैं ना उसी बंटवारे के कारण। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा था। तो बच्चे पूछते थे, बाबा ये विनाश है? क्योंकि उस समय बहुत गृह युद्ध हुआ, पता है ना आप लोगों को, कलकत्ता के पास ही नवाखाली, कहाँ पर है? वही है ना जहाँ पर रक्त की नदियाँ बही, हाँ वही है, कलकत्ता के पास है जी, बॉर्डर है नवाखाली। तो कैसे बिल्कुल सिविल वॉर का रूप था वो, और फिर जो प्राकृतिक आपदाएं आई, तो बाबा से हर वक्त पूछते थे, बाबा क्या यही विनाश है? क्योंकि बाबा ने उनकी इतनी रक्षा की, जो बाल भी बांका नहीं होने दिया, हालांकि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, पर एक बाल भी बांका होने नहीं दिया बाबा ने, इतनी रक्षा की बच्चों की।
क्योंकि इनकी योग तपस्या थी। तो बाबा कहते हैं ये योग तपस्या फिर से करने लिए बच्चों को मधुबन में बुलाते हैं, जो और किसी बात का मुंह मत देखो, और क्या पता चमत्कार हो जाए, बारिश नहीं पड़ रही है, यही चिंता है सबको, बारिश नहीं पड़ेगी तो सीजन कैसे चलेगी, और आप लोग बारिश ले आओ, वो भी तपस्या करो। बोर्ड पर लिख दिया है कि बारिश आने लिए तपस्या करो, ये भी जरूरी है। तो क्या पता अभी आप लोग देखो आए तो अभी थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही है, तो आपका स्वागत किया बारिश ने। तो अभी मैं जैसे आ रही थी तो थोड़ा गीला हो गया फर्श बस, लेकिन चाहिए पानी तो चाहिए। वहां तो बाढ़ आ गई आपके पास, बंगाल में आ गई क्या? ठीक है, पानी की तो कोई कमी नहीं होगी वहां, लेकिन सागर पास है, परंतु सागर भी खतरा ही है, सब जगह ही खतरा ही है। परंतु हमें क्या करना है? तपस्या करनी है। तो ऐसी तपस्या करो जो इस विश्व में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाए और सबके अंदर एक वैराग्य वृत्ति जाग जाए। क्योंकि अभी भी कई हैं जो समझते अभी तो स्वर्ग है। तो बाबा कहते ये तुम बच्चे यज्ञ में आहुति देते हो, अपनी कमियों की, कमजोरियों की, खामियों की। तो ये जब अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करने के लिए ये 3-4 दिन आपको मिले हैं, और निरीक्षण करके क्या क्या मेरे पुराने संस्कार हैं अभी भी, वो इस योग तपस्या में हमको खत्म करने हैं और परिवर्तन लाना है, ताकि यहाँ से जब हम जाएं तो हम बदले हुए हो, सब महसूस करें कि अरे ये क्या था, क्या थी, कैसे बदल गई। जब ज्ञान में आए तो जरूर बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा अलबेलापन भी आ जाता है। लेकिन अब फिर से जैसे पुश करते ना, उसके लिए ये भट्ठी में आपको पकने के लिए आमंत्रित किया है। तो अगले 3 दिन आप ऐसा अनुभव करें जैसे दुनिया से आप दूर। तो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बने 33 वर्षों में, क्योंकि बाबा के अंदर संस्कार ये बड़ा दृढ़ था, होता था। अपने बिजनेस के में भी अभी करना है, अभी करना है। कल का नाम काल, कल किसने देखा, हमेशा बाबा पहले से ही कहते थे अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बाबा पहले से ऐसे कहते थे। तो कैसे बाबा ने तपस्या की, तो हमें भी बाप समान बनना है, तो हमें भी वैसी ही तपस्या करनी है, तब ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है, और ये ब्रह्मा बाबा की ही तपस्या भूमि है। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा की याद में ये 4 धाम है, रोज सुबह शाम ये 4 धाम की आप यात्रा करेंगे तो क्या अनुभव करेंगे? बाबा का हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा और शांति स्तंभ। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को हम अभी अलग नहीं करेंगे, इसलिए बाप दादा कहते हैं। तो जब आप बाबा के कमरे में जाएं तो बाबा के कमरे में क्या अनुभव करेंगे? ब्रह्मा बाबा ने वहां बहुत तपस्या की थी। 2 बजे उठकर बाबा बैठ जाते थे तपस्या करने के लिए कमरे में। उस समय दादी जान की अपना अनुभव सुनाती है कि एक बार बाबा के कमरे में गई, सवेरे सवेरे 2, ढाई 3 के अंदर था,
और देखा बाबा बैठे हैं अपनी खाट पर। तो बाबा से पूछा, बाबा अब क्या कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा, मैं बच्चों के लिए हलवा बना रहा हूँ। समझे? बच्चों के लिए हलवा बना रहा हूँ, दादी जानकी बताती थी। तो कौन सा हलवा बना रहे होंगे बाबा? बच्चों के लिए जी, विचार सागर मंथन। अब कई बार तो उससे ब्रह्मा बाबा को क्यों विचार सागर मंथन करना पड़ता है? शिव बाबा उनके तन में आते हैं, शिव बाबा जो बोलते हैं वो ब्रह्मा बाबा तो स्टूडेंट होकर के सुनते हैं, शिव बाबा ही बोलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को विचार सागर मंथन करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, अपना पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा करते थे। वैसे तो बाबा मुरली में कहते, शिव बाबा इस मुख से बोलते हैं, सबसे पहले कान किसके सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा के सुनते हैं। तो नंबर 1 स्टूडेंट तो पहला यही हो गया ना, जिसने कभी मुरली नहीं मिस की। ब्रह्मा बाबा कभी मुरली मिस करेंगे क्या? कभी नहीं मुरली मिस की। और कई बार हम देखते हैं गुलजार दादी ध्यान में जाती थी, बाप दादा आते हैं तो एकदम कॉन्ट्रास्ट। गुलजार दादी कभी मुरली नहीं सुनती है, कभी नहीं, क्योंकि वो तो ध्यान में होती है। और ब्रह्मा बाबा पूरी मुरली सुनते हैं, उनके कान सुनते हैं। और बीच में ब्रह्मा बाबा भी तो बोलते हैं ना, क्यों नहीं बोलते हैं? जरूर बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, बाबा कहते थे कभी मत सोचो ये भी बोलते हैं, हमेशा क्या सोचो? शिव बाबा ही बोलते हैं। हालांकि ब्रह्मा बाबा बीच बीच में मुरलियों में अपना अनुभव सुनाते हैं। उस दिन भी बाबा की मुरली में था कि बच्चे बाबा भोजन करते समय सोचते हैं अभी बाबा के सिवा और किसी को याद नहीं करूंगा। फिर क्या होता है? फिर बुद्धि जाती है। तो बाबा सच बताते हैं, अपना पुरुषार्थ बताते हैं। अपना पुरुषार्थ सच्चे मन से सुनाना, ये भी अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। पर बच्चों से पूछो, बच्चे आप बाबा को कितना याद करते हो? कोई कहेगा मैं तो सारा दिन याद करता हूँ। तो बाबा मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि मन बुद्धि भटकता है, जरूर आदत पड़ी हुई है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार मुरली में कहते, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। तो दिन भर व्यवहार में कार्य करते, चलते फिरते, खाते पीते, ये देही अभिमानी बनने की स्थिति चाहिए। और देही अभिमानी बनने के लिए क्या करना होगा? और किसी को मत देखो, बस मैं और बाबा, और कार्य भी करो, क्योंकि और किसी को देखेंगे तो भेंट करेंगे। देखो मैं कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा है, या ये ज्यादा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो या तो थोड़ा अभिमान आ सकता है, या तो हीनता की भावना आ सकती है। इसलिए और किसी को देखो ही नहीं। अगर देखना ही है तो बाबा कहते अपने आप को ही देखो, अपने से कम्पीट करो, अपने से कंपेयर करो, भेंट करो। 1 घंटा पहले मेरी स्थिति क्या थी, अब 1 घंटे के बाद मेरी स्थिति कैसी है, कल मेरी स्थिति क्या थी और आज मेरी स्थिति कैसी है। अपने से भेंट करना और उसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो इसी और किसी और को नहीं देखना। मैं कितने हद तक देही अभिमानी रह सका, हर वक्त चलते फिरते, हर कर्म करते, ये इंद्रियां मेरी कितनी मेरे वश में रही, मेरी दृष्टि कैसी रही। मेरे कान, बाबा कहते सोने के कान, केवल ये ज्ञान श्रवण ही करे और कुछ नहीं, और बातें दुनिया की झरमुई झगमुई कुछ भी नहीं, न सुनना है, न देखना है, न पढ़ना है, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ बोलना भी है तो बस 10 शब्द की बजाय 2 शब्द बोलना है, ताकि मौन में रह सके। तो केवल मुख का मौन नहीं, मन का भी मौन। तो मन का भी मौन है, कुछ ज्यादा बाहर का सोचना ही नहीं है,
तो मुख का मौन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। बाबा ने यहाँ तक भी कहा, कल परसों की मुरली कितनी गहरी थी। हाँ, बच्चे पैदल भी जाते हो तो आपस में कई बातें करते हैं, हाँ, लेकिन बाबा ने किसका मिसाल दिया, कैसे वो शांति से जाते हैं। हाँ, पादरियों का मिसाल, फादर्स, जो चर्च के फादर्स। और स्कूलों में भी, पहले यहाँ कॉन्वेंट स्कूल होते थे माउंट आबू में, अभी भी हैं, लेकिन तो वो माउंट जो स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, उसमें नन्स पढ़ाती थी या फादर्स पढ़ाते थे, उनकी चर्च भी है सब। तो यहाँ तो क्रिश्चियन मिशनरीज थी अंग्रेजों के जमाने में, यहाँ बहुत थी। तो वो स्कूल अभी भी हैं, लेकिन अभी तो सब बदल गया है। तो वो फादर्स सैर करने निकलते थे, उनके हाथ में माला होती थी। यहाँ माउंट आबू में बाबा जाते थे ना, 1950 में आए, तो बाबा कैसे पहाड़ों पर जाते थे, सब बच्चे जाते थे, तो उनको देखते थे कितनी एकांत में, कितनी साइलेंस। भले 2-3 इकट्ठे होते थे, ऐसे अकेले अकेले नहीं होते थे, लेकिन बिल्कुल साइलेंस में जा रहे हैं। नन्स भी देखते थे बाबा, तो देखते थे, देखो इनकी बुद्धि में एक ही है, नन बट वन। नन माना वो NUN, लेकिन NONE, नन बट वन। तो ये भी, ये परंतु ये फिर भी क्राइस्ट को याद कर रहे हैं, पर क्राइस्ट को याद किया अंत में, हाँ, उसको तो जानते ही नहीं। भले कहेंगे गॉड इज लाइट, तो तुम तो बच्चे उसको याद करते हो। तो नन बट वन, एक के सिवाय और कोई नहीं। और क्या बन जाओ अकेले। हमारी बड़ी दीदी थी ना, तो बड़ी दीदी एक बहुत सुंदर बात सबको कहती थी कि जब सवेरे सवेरे उठो ना, तो 5 केले खाओ, तो सारे दिन के लिए आपको बहुत शक्ति मिलेगी। 5 केले खा सकते हैं, हाँ, खा सकते हैं। युवक कहेंगे हाँ, क्यों नहीं खा सकते हैं, हमारे पावर, हमारे पास वो शक्ति। लेकिन वो केले नहीं। कौन से केले? दीदी हमेशा कहती थी, जैसे उठो बाबा को गुड मॉर्निंग करो, उस समय 5 केले खाओ। कौन सा? पहला केला, अकेले आए हैं, ये पहला केला। परम धाम से आत्मा जब आई तो कैसे आई? अकेली आई। हाँ, अकेली आई ना, ऐसे नहीं 10-20 के साथ आई, अकेली आई। तो अकेले आए हैं। और दूसरा केला, अकेले जाना है। तो अकेले जाना है, कोई आत्मा की याद न हो, तो दूसरा केला। तीसरा केला, अकेले में उस समय एकदम से मत उठ जाओ, बिस्तर पर बैठकर और किसी को नहीं देखो, ये उठा या नहीं उठा, बस मैं और मेरा बाबा। तो अकेले में, अकेला होकर, मन से भी कोई देहधारी याद न हो, और अकेले को याद करना है, अकेला एक। तो 5 केले हो गए। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर, अकेले को याद करना है। मधुबन का मतलब क्या है? एक है मधु और दूसरा है बन। हमारी मधु बहन को कहते हैं, कोई मधुबन ही बोल देते मधु बहन। तो मधुबन, तो मधु और बन। मधु माना मिठास तो है ही, लेकिन मधु शहद संगठन से बनता। एक मधुमक्खी थोड़ी शहद बना सकती है, कितनी मधुमक्खियां चाहिए शहद बनाने के लिए। तो शहद, मधु माना संगठन, लेकिन बन माना एकांत, वैराग्य। जंगल बन में एकांत में होते ना तपस्वी, कैसे एकांत में, कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या करते थे। तो संगठन भी है यहाँ, बहुत बड़ा संगठन है यहाँ, जिसको बाबा कहते वर्ण की काठी है। हर एक के अपने अपने संस्कार है, हर एक का अपना अपना भाग्य है, हर एक की अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन जब कहते ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता है
लेकिन इस विभिन्नता में एकता क्या है? एक के हैं, एक को ही याद करना है, एक से ही सुनते हैं, एकता के अनुसार रहते हैं, एक व्रता है। तो बस एक को ही याद करना और किसी को नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने यही किया। हालांकि ब्रह्मा बाबा कई बार कहते थे जिसके सिर पर मामला उसको नींद कैसे आएगी। कई बार नींद फिट जाती थी, बच्चों के पत्र आते थे, जिम्मेदारी थी ना। लेकिन फिर बाबा कहते थे ये तो शिव बाबा जाने, कार्य तो शिव बाबा का है। क्योंकि बाबा चाहते थे सब तुरंत हो, जल्दी हो। अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली चली थी जिसमें ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, बाबा अब ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए, 50 साल हो गए मानो। तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए तो शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा पूछते हैं अभी तक बच्चे क्यों नहीं संपूर्ण हो रहे? अभी तक क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ब्रह्मा बाबा हो गए और बच्चे नहीं हुए हैं अभी तक। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को आथत देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का संस्कार था अभी करना है। यानी इतने वो सदा अलर्ट रहते थे, जैसे नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, ये करेंगे, है ना। कई बार बच्चे को बाबा काम देते थे, बच्चे ये करना है, और बच्चे लिखते थे बाबा ये नहीं हुआ, ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था। तो बाबा उनको कहते थे ये बेबी बुद्धि है, बेबी बुद्धि। बच्चा क्या होता है? वैसे वो तो अलबेला ही होता है। तो बेबी बुद्धि है, जिम्मेदारी नहीं समझते। और बाबा ने जिम्मेदारी समझी और कैसे बाबा जिम्मेदार रहे। तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे? फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि बच्चे ये सब ड्रामा अनुसार होना है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को धीरज दे रहे हैं कि होना है जरूर, अपने समय पर होना है, लेकिन ये ड्रामा है, इस ड्रामा को देखते चलो। तो ड्रामा को ही देखते जाना है और कुछ सोचना नहीं, बस अपना पुरुषार्थ यहाँ करना है और ब्रह्मा बाप समान बनना है, संगठन में भी रहना है और अकेला एकांत का भी अनुभव करना है। तो ये अनुभव हमें मधुबन में करना है। और कहाँ करना है? ब्रह्मा बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में बस मैं और मेरा बाबा, बस और कुछ नहीं। और जैसे बाबा के पास हम बैठ गए, बाबा की दृष्टि हम पर पड़ रही है और मैं बाबा की याद में खो गया। फिर आप झोपड़ी में जाओ, तो बाबा का कमरा माता पिता का कमरा, पिता की माँ की गोद में कैसे बच्चा इतना विश्राम करता है, सब दुनिया की बातें भूल जाता है। तो मैं आत्मा बस बाबा के साथ। फिर बाबा की झोपड़ी में आओ, माता पिता का अनुभव करो, बच्चा माँ बाप की गोद में है। फिर बाबा की झोपड़ी में आओ, तो झोपड़ी में बाबा को क्या अनुभव करना है, क्या देखना है? बाबा को सखा रूप में। जो भी आपकी दिल की बातें हैं ना, जो भी है वो बाबा को बताओ। बाबा के कमरे में बताने की जरूरत नहीं है, वहां तो बस गोद में बस आनंद मग्न हो जाओ। परंतु बाबा की झोपड़ी में बाबा को सखा बना करके बाबा को दिल की बातें कहो। जैसे कई बार माँ बाप को नहीं कही जाती है बातें, वो किसको कहते हैं? अपने दोस्त को कहेंगे, दोस्त के आगे खुले होते हैं। तो बाबा को खुदा दोस्त देख करके आप बाबा को जो कहना है कहो। वहाँ आपको पत्र भी लिखाया जाएगा, बाबा को खुदा दोस्त बनाकर पत्र लिखो, धर्मराज समझकर भी पत्र लिखो, ये भी आपको रोज बताएंगे। तो वहाँ आप लिख सकते हो पत्र। और बाबा का वहाँ पर लेटर बॉक्स भी है, वो पत्र डालो। कुछ भी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, अड़चन है, कुछ भी है वो लिखो। और मैं आपको गारंटी करती हूँ, कईयों का ये अनुभव है, बाबा को कहा और कैसे बाबा ने वो प्रॉब्लम
सूली से कांटा कर दिया, बिल्कुल पता ही नहीं चला वो सूली से कांटा हो गया, क्योंकि बाबा को सारा बोझ दे दिया। बाबा आप संभालो, हाँ आप करो। और बाबा ने वो बोझ उठा लिया। अपने पर बोझ मत रखो। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना। भक्ति मार्ग में तो हम भगवान को अपना अंतिम सहारा मानते थे, अंतिम सहारा। जब सब सहारे खत्म हो जाए फिर हे भगवान अब आप ही हमारे सहारे हो। और अभी हम क्या करेंगे? एक ही मात्र सहारा है, कुछ भी हो जाए बाबा। और बाबा बैठा है, बंधा हुआ है मदद करने के लिए। परंतु देखे तो देखो, तो सखा बनाओ। फिर बाबा के हिस्ट्री हॉल में जाओ, तो हिस्ट्री हॉल में क्या करेंगे? बाबा को टीचर रूप में देखो, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में वहीं आते थे। वो संदली वही है। बहुतों ने कहा अलग सोफा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, आगे का नहीं, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वहाँ बाबा बैठ करके मुरली चलाते रहे। अभी जो भी मुरलियाँ हम सुनते हैं वो सब बाबा ने हिस्ट्री हॉल में चलाई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट का सामने बाबा उस पर भी रिफर करते रहे हैं। तो टीचर रूप में बाप दादा को देखो, कैसे टीचर मुझे पढ़ा रहा है। तो ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो आप अपने आप को वहाँ ऐसे स्टूडेंट समझ लो। इतना ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, तीसरा नेत्र हमारा खोल दिया है। अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं, कोई मूंज नहीं जो अभी तक हमको समझ में ना आया हो। सब कुछ बाबा कहते मैं सारा जो कुछ है मेरे पास सब बच्चों को दे देता हूँ। मास्टर ज्ञान सागर बना दिया है। तो ये हिस्ट्री हॉल में अनुभव करो। त्रिमूर्ति चक्र और झाड़ ये वहां रखे हैं, लक्ष्मी नारायण, इसमें सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान। शुरू में यही चित्र थे, यही नक्शे, बाबा उनको नक्शा कहते हैं। जैसे नक्शे से सारी, इतना छोटा नक्शे में सारी दुनिया दिखाई देती है, इसी प्रकार इन नक्शों में सारा ज्ञान है। तीनों कालों का, तीनों लोकों का सब कुछ है। और उसका मनन चिंतन करो। भगवान हमारा टीचर बन के हमको पढ़ाते हैं। कितना नशा चढ़ जाए, हमारा टीचर कौन? हाँ? मुझे याद है एक व्यक्ति आया था शिविर में, तो उसको एक बहुत बड़ा नशा था। कहता था मेरा जो, उसने पीएचडी की थी, और कहता था कि मेरा जो प्रोफेसर था ना वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो भारत का राष्ट्रपति था। बहुत बड़ा प्रोफेसर था, बहुत ब्रिलियंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वो मेरा प्रोफेसर था, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। इतने नशे से कहता था। तो हमारा टीचर कौन है? हमारा टीचर कौन है? ऊंचे से ऊंचा भगवान। हमारा पिता कौन है? किसी का पिता बहुत बड़ा आदमी होता है तो क्या नशा होता है, बच्चे को भी कम होता है क्या नशा? मेरा पिता कौन है तुमको पता है? तो मेरा पिता कौन है, मेरा टीचर कौन है? शिव बाबा। फिर जब आप शांति स्तंभ पर जाओ तो शांति स्तंभ पर क्या अनुभव करो? सतगुरु का अनुभव। सतगुरु हमें क्या कहते हैं? बच्चे घर चलना है। ठीक है, ये सिग्नल मिल गया। हाँ, बस घर चलना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमने कहा जो आपकी टीचर
तो वैसे तो है, लेकिन इस भट्ठी की टीचर आपकी अनीता बहन होगी, तो अनीता बहन को शकुंतला बहन भी साथ में है, तो ये भी अपना परिचय आपको देवे। हाँ, तो अनीता बहन पहले अपना परिचय दो, फिर शकुंतला बहन अपना परिचय दो, और फिर उसके बाद गीत। नाम तो दीदी ने बताया है, बाकी 79 से ज्ञान में हूँ और 87 से चंडीगढ़ में आई थी। दीदी जी हमारे घर आए थे, हमको किडनैप करके ले आए थे यहाँ। ये इनको याद है, मैं इनको किडनैप कर लिया था इनके घर से, अपने साथ ले गई थी। बंधन था इनको पिता का, तो पिता को मना करके तो उसने छुट्टी दी, और तो किडनैप कहती है। तो इनको हम ले गए थे टूर पर साथ गए, दिल्ली तक गए, फिर वहाँ चंद्रमणी दादी मिले, उनके साथ प्रोग्राम बनाया, कैसे गुपचुप निकलना है उन्होंने प्रोग्राम बताया। फिर मैं यहाँ आई मधुबन में, और यहाँ से आजाद हो गए, पंख मिल गए उड़ने के लिए। फिर 87 में चंडीगढ़ में, और वहाँ से फिर अब तक सेवाओं का अलग अलग बाबा जैसे पाठ देता है वैसे तो चलता रहता है। चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन सोनीपत सुना होगा ना नाम, सोनीपत वो रिट्रीट सेंटर बना है, तो वहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ की मेन टीचर आप ही हैं, तो वहाँ भी बहुत सुंदर सोनीपत का रिट्रीट सेंटर बना है। तो चंडीगढ़ में रहते हैं। जगदीश भाई जी की खरीदी हुई लैंड है, यज्ञ ने खरीदी थी। अच्छा, चलो, बहुत कुछ इनके अंदर विशेषताएं हैं। हाँ, थोड़ा बता नहीं रही है, लेकिन बहुत विशेषताएं हैं। और अभी तो आदरणीय दीदी जी ने आपको बहुत सुंदर मन को चलाने के लिए गाड़ी आपकी स्ट्रीम लाइन ठीक चले तो बहुत बढ़िया पटरी दे दी है। अभी से उसी पे अपने आप को सेट कर लेना, तो कैसे इन 4 दिनों के अंदर बाप टीचर सतगुरु की सारी पालना का अनुभव करना है। चारों स्थानों का इतना सुंदर दृश्य खींचा, मैं समझती हूँ सब मन पटल पे एकदम छप गया होगा, और उसी अनुसार चलाते रहेंगे तो पूरे कल्प की प्राप्ति कर लेंगे। तो थैंक्स टू दीदी जी, जोरदार करतल ध्वनि से दीदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इसके बाद ना आज जितनी तालियां बजाना चाहो बजाओ। हाँ, कल से एक हाथ की ताली बस। आज बस गीत के साथ बजेगी, फिर उसके बाद शांत हो जाएगी ताली भी।